अंग्रेजों ने यहाँ गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया। इसी गेस्ट हाउस में अंग्रेज अधिकारी आकर रुका करते थे और तभी से ये तोपें उन्होंने यहाँ नीचे रखवा दी। ये सामने में जो लोहे की खिड़की बनी है, अंग्रेजों के समय में इस पर खड़े होकर एक सैनिक हमेशा उस जर्मन मशीन गन के साथ तैनात रहता था और इस किले की सुरक्षा करता था। ये जो सामने में आप देख रहे हैं, ये है रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव का सिंहासन। तो यहाँ उस जमाने का दीवाने आम हुआ करता था और यहाँ इस सामने वाले हिस्से में आम जनता बैठा करती थी और राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनका फैसला किया करते थे। इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास, जो कि राजा गंगाधर राव की खास कचहरी हुआ करती थी। यहाँ उस जमाने में लेखा जोखा का काम तो किया ही जाता था, साथ ही साथ राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों से भी यहाँ पर मीटिंग किया करते थे। सन 1896 में अंग्रेजों ने राजा के सिंहासन और इन कचेरियों को वाटर टैंक में तब्दील कर दिया था। नीचे में एक शिव मंदिर बना हुआ है, जहाँ एक कुआं है। आज भी उस कुएं से मोटर के जरिए पानी ऊपर इन वाटर टैंक्स तक लाकर पूरे किले में सप्लाई किया जाता है। इस 5 मंजिल के महल को कहा जाता है पंचमहल और इसी महल में महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई रहा करते थे। सन 1848 में मात्र 13 वर्ष की छोटी आयु में रानी लक्ष्मीबाई की शादी महाराज गंगाधर से हो गई थी। सन 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, जो कि 3-4 महीने तक जीवित रहा और उसके बाद उसकी अकाल मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के गम में गंगाधर राव काफी बीमार पड़ गए और उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम था आनंद राव। जब बच्चे का नामकरण करवाया गया तो उसका नाम बदलकर दामोदर राव ही रख दिया गया। इसी बच्चे को महारानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर बांधकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में घोड़े पर सवार होकर इस किले की दीवार से मजबूरी में कूद गई थी। इसी वजह से सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में लिखा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंचमहल की 5 मंजिलों में से पहली मंजिल टूट गई थी, जो अंग्रेजों ने दोबारा बनवाई थी। एक ये मंजिल है जिस पर हम अभी खड़े हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, और बाकी की 3 मंजिल नीचे बनी हुई है, यानी कि अंडरग्राउंड है। इसी महल में रानी की प्रिय सहेलियां भी रहा करती थीं, जिनमें नृत्यांगना, जासूस और सेना का नेतृत्व करने वाली मोती बाई भी शामिल थी। तो काशीबाई, झलकारन बाई, मोती बाई, कानन, मंदिरा, जूही, ये सभी सहेलियां यहाँ रानी के आसपास ही रहा करती थीं, जिन्होंने उनका अंग्रेजों से युद्ध के समय पूरी तरह से साथ दिया था। इस जगह को कहा जाता है जंपिंग स्पॉट, यानी कि कुदाल स्थल। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगा दी थी और यहाँ से बाहर निकल गई थी। यहाँ से रानी कालपी जाना चाहती थी, जहाँ उनके सेनापति तात्या टोपे जी थे, लेकिन रास्ते में ही उनका घोड़ा शहीद हो गया। उन्होंने फिर अपना घोड़ा बदला और वो कालपी पहुंची, जहां उनका अंग्रेजों से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में रानी विजयी हुई, जिसके बाद वो सीधा ग्वालियर गईं। बताया जाता है कि ग्वालियर जाते जाते रानी की सेना लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उनको थोड़ी सेना की जरूरत थी, लेकिन सिंधिया परिवार ने उनको सेना देने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से रानी को सिंधिया परिवार से धोखा मिला और 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर में शहीद हो गई। सन 1613 में जब झांसी का किला बनवाया गया था, तो ये भैरव मंदिर पहले से ही इस बंगरा नाम की पहाड़ी पर मौजूद था और इसको जैसे का तैसा ही यहाँ बना दिया गया।
इस किले के परिसर में 3 मंदिर बने हुए हैं, जो है शिव मंदिर, गणेश मंदिर और भैरव मंदिर। ये है शिव मंदिर, जहाँ रोजाना महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। ये है इस किले में बना फ्लैग होइस्टिंग पॉइंट, और यहाँ हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। ये नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने में मोट यानी कि रक्षा खाइयां हुआ करती थी, जिनमें पानी भर के रखा जाता था और इनमें मगरमच्छ वगैरह छोड़ दिए जाते थे, जिससे कि कोई दुश्मन अगर यहाँ हमला करना चाहे तो उनका शिकार हो जाए। तो इस किले को 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा दी गई थी, जिससे कि कोई भी यहाँ कब्जा न कर सके। इस सामने वाली बुर्ज पर उस समय एक तोप रखी रहती थी, जिससे सैनिक दुश्मनों पर निगरानी रखा करते थे। इसी तरह की रक्षा खाइयां मैंने आपको आगरा के किले में भी दिखाई थी। यहाँ नीचे में कुछ कमरे बने हुए हैं, जो शायद उस समय सैनिकों के बैरक हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। ये जो ग्रिल आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे हैंगिंग टावर हुआ करता था, जिसको फांसी घर के नाम से जाना जाता था। महाराज गंगाधर राव के समय में जो भी लूटपाट करता था या गलत कामों में दोषी पाया जाता था, उसको राजा यहाँ फांसी दिलवाया करते थे। यही वजह है कि महाराज गंगाधर राव के समय से ही यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत प्रचलित है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, ललितपुर न छोड़ियो जब तक मिले उधार। बताया जाता है कि एक दिन महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के साथ रोजाना की तरह शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, और तभी यहाँ पर किसी अपराधी को फांसी लगाई जा रही थी। महारानी ने रास्ते में जैसे ही उस अपराधी को फांसी लगते देखा, वो उसी समय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब महारानी होश में आई तो महाराज ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो महारानी ने बताया कि उस अपराधी को फांसी लगते देखकर वो बेहोश हो गए, और उसी के बाद से महाराज ने इस फांसी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। उसके बाद सामने बनी इस काल कोठरी का निर्माण करवाया गया और झांसी की फांसी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो उस समय जो भी अपराधी किस्म के लोग होते थे, उनको इस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। ये सामने में जो गार्डन आप देख रहे हैं, ये है आमोद गार्डन, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रोजाना पूजा अर्चना के बाद अपनी सहेलियों के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने आया करती थी। बाद में अंग्रेजों ने इसको शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था। नीचे में जो रास्ता